यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इन संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। ये वचन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने मित्र, भक्त और शिष्य अर्जुन से कहे थे। अर्जुन मोह और दुख में डूबा अपने ही भाइयों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने से डर रहा था। तब कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि जब धर्म खतरे में हो, जब अधर्म बढ़ रहा हो, तो मूक दर्शक बने रहना पाप है। ऐसे समय में सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना ही धर्म है। रात के अंधेरे में जब अन्याय और अधर्म अपने चरम पर थे, जब अत्याचार से कराह रही थी धरती माँ, तभी गूंज उठी एक दिव्य पुकार और जन्म हुआ उस शक्ति का जो युगों युगों तक धर्म की रक्षा करेगी। जन्म हुआ वासुदेव माधव श्री कृष्ण का। मथुरा का कारागार, बाहर तूफानी हवाएं, अंदर भय और निराशा। कंस का आतंक जिसने अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मार डाला था, और अब 8वां पुत्र जिसकी भविष्यवाणी थी कि वही कंस का अंत करेगा, जन्म लेने वाला था। जगमगा उठा कारागार, हवा में फैल गई अद्भुत सुगंध और देवकी वासुदेव के सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ, दुनिया से अधर्म और भय को मिटाने के लिए। वासुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे, यमुना ने सिर झुकाकर मार्ग दिया। गोकुल पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा के घर कृष्ण को छोड़कर मथुरा लौट गए और इस तरह बालकृष्ण ने लीला की शुरुआत की। गोकुल में वो केवल गोपियों के मन मोहने वाले माखन चोर नहीं थे, बल्कि वो थे जिन्होंने कालिया नाग का नाश किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया और सिखाया जब संकट आए तो साहस और विश्वास से उसका सामना करो। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं, एक संदेश है कि जब जीवन में कंस जैसा संकट हो, जब यमुना जैसी बाधाएं रास्ता रोकें, जब इंद्र जैसे शक्तिशाली विरोधी सामने हो, तब हमें धैर्य, साहस और सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। यही संदेश उन्होंने गीता में दिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी अधर्म बढ़ेगा, संकट आएगा, तब कोई न कोई कृष्ण आपके भीतर जन्म लेगा, आपके साहस, आपके सत्य और आपके कर्म के रूप में। और उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म की याद नहीं, ये वो दिन है जब हम अपने भीतर के अंधकार को तोड़कर प्रकाश को जगह देते हैं। ये वो दिन है जब हम अपने अंदर के डर, लालच और मोह को हराकर धर्म, प्रेम और सत्य को स्थापित करते हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब भी मानवता खतरे में होगी, वही मधुर बांसुरी की तान गूंजेगी और जन्म होगा फिर से कृष्ण का, कभी हमारे भीतर, कभी हमारे कर्म में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा। इस जन्माष्टमी आओ कृष्ण को केवल पूजे नहीं, बल्कि उनके साहस, करुणा और प्रेम को अपने जीवन में जिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।